नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी को सुनिए और एंजॉय करिए। एक राज नाम का लड़का एक राधा नाम की लड़की को खीर खिला रहा था। मैंने बोला, क्यों भाई, इसे तू खीर क्यों खिला रहा है? तो उसने बोला कि ये मेरी बीवी है और इस पर मुझे फक्र है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि ये रोज सुबह रेडी होकर ज्ञान सीखने राम, शंकर और नारायण के मंदिर जाती है। मैंने पूछा, अच्छा क्यों जाती है? तो उसने बोला, क्योंकि कल इसे प्रतिभा दिखाने रानी मुखर्जी और गोविंदा ने बुलाया है। अब आप इस स्टोरी को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये स्टोरी है किसकी? चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। एक राज नाम का लड़का एक राधा नाम की लड़की को खीर खिला रहा था। मैंने पूछा कि भाई इसे खीर क्यों खिला रहा है? तो उसने बोला, क्योंकि ये मेरी बीवी है और इस पर मुझे क्या है, फक्र है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि ये रोज सुबह रेडी होकर ज्ञान सीखने राम, शंकर और नारायण के मंदिर जाती है। मैंने पूछा, क्यों जाती है? तो उसने बोला, क्योंकि कल इसे प्रतिभा दिखाने किसने बुलाया है? रानी मुखर्जी और गोविंदा ने। बस इतनी सी स्टोरी है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि इस स्टोरी का राज क्या है। देखिए, भारत के आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, शुरू से लेके आज तक आपको सारे के सारे राष्ट्रपति समझ लो याद हो गए इस स्टोरी से। राज नाम का लड़का एक राधा नाम की लड़की को खीर खिला रहा था। भाई आपने पूछा कि तू इसे खीर क्यों खिला रहा है? तो उसने बोला कि ये मेरी बीवी है और इस पर मुझे फक्र है। मैंने पूछा, क्यों भाई? तो उसने बोला, क्योंकि ये रोज सुबह रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए राम, शंकर और नारायण के मंदिर जाती है। मैंने पूछा, क्यों जाती है? तो उसने बोल दिया, क्योंकि कल इसे प्रतिभा दिखाने किसने बुलाया है? रानी मुखर्जी और गोविंदा ने। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ईयर भी याद कराऊंगा कि कौन सा राष्ट्रपति कितने साल तक भारत का राष्ट्रपति रहा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बरबली आप सीख लीजिए। राज मतलब राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधा मतलब राधा कृष्णन, उसके बाद खीर मतलब जाकिर हुसैन, बीबी मतलब बीबी गिरी, फक्र मतलब फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञान मतलब ज्ञानी जैल सिंह, राम मतलब वेंकट रमन, शंकर मतलब शंकर दयाल, नारायण मतलब के आर नारायण, कल मतलब अब्दुल कलाम, प्रतिभा मतलब प्रतिभा सिंह पाटिल, मुखर्जी मतलब प्रणब मुखर्जी और गोविंदा मतलब रामनाथ कोविंद। एक बार इसको मैं लिख भी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। राज मतलब राजेंद्र प्रसाद, राधा मतलब राधा कृष्णन, खीर मतलब जाकिर हुसैन, बीबी मतलब बीबी गिरी, फक्र मतलब फखरुद्दीन अहमद, रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञान मतलब ज्ञानी जैल सिंह, राम मतलब वेंकट रमन, शंकर मतलब शंकर दयाल, नारायण मतलब के आर नारायण, कल मतलब अब्दुल कलाम, प्रतिभा मतलब प्रतिभा पाटिल, मुखर्जी मतलब प्रणब मुखर्जी और गोविंद मतलब रामनाथ कोविंद। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। अब जरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति है उसे हम कार्यपालक अध्यक्ष कहते हैं और संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संघ की सभी कार्यपालक शक्तियों का मालिक होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी कहलाता है भारत का राष्ट्रपति, और साथ ही सभी प्रकार के आपातकाल लगाने, हटाने, युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के अंदर राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और देखिए संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है, इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है इसको डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, इसके साथ ही राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अब एक एक करके समझते हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल था वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक था। यानी कुल 12 साल ये भारत के राष्ट्रपति रहे
और देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा जो कार्यकाल था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था। देखिए एक बात और याद रखना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे और 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एक बात याद रखिए कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए इसके बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा। देखिए एक बात इनके बारे में याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन ये लगभग 2 ही वर्ष अपने पद पर रहे और पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। तो हुआ क्या कि उस समय जो बीबी गिरी थे ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर क्या हुआ कि जो बीबी गिरी थे इनको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना था, तो ऐसी पोजीशन में इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के अंदर किसी भी पोस्ट पर नहीं रह सकता जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसी पोजीशन में भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो गए। तो उस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वो तो थे बीबी गिरी, और दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हिदायतुल्ला खान। देखिए भारत के इतिहास में आज तक 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, पहले बीबी गिरी, दूसरे हिदायतुल्ला और तीसरे राष्ट्रपति बने थे बीडी जत्ती। इसका मैं आगे बताऊंगा, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद भारत के चौथे राष्ट्रपति बने बीबी गिरी, और इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहा। और देखिए बीबी गिरी के बारे में एक बात और याद रखिए कि इनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त होते हुए भी उस समय ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे, और 1975 में बीबी गिरी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद, और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक ही रहा। दोस्तों ये भी ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के जिनकी अपने पद पर रहते हुए ही मौत हो गई थी। तो इन्होंने लगभग 3 वर्ष तक ही अपने पद पर रहे। उसके बाद क्या हुआ कि बीडी जत्ती को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए दोस्तों मैंने 3 बताए आपको, पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, दूसरे बने हिदायतुल्ला और तीसरे बने थे बीडी जत्ती। 3 ऐसे लोग थे जो भारत के 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति आज तक बन चुके हैं। तो ये आप याद रखिए। हुआ क्यों? क्योंकि देखिए वैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, लेकिन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और 5वें राष्ट्रपति इन दोनों की ही अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, जिसमें से तीसरे राष्ट्रपति का लगभग 2 साल का कार्यकाल, जबकि 5वें राष्ट्रपति का कार्यकाल लगभग 3 वर्ष का रहा। और इसके बाद इन दोनों की ही मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने भारत के। तो ये चीज आप याद रखिए। उसके बाद भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी, और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा। देखिए नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक बात याद रखिए कि उस समय के जो आम चुनाव थे ये उनको हारने के बाद भी भारत के राष्ट्रपति बने। वैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और ऐसे पहले भारत के राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद बात करते हैं भारत के 7वें राष्ट्रपति की। तो 7वें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। और देखिए एक बात याद रखिए कि जो ज्ञानी जैल सिंह थे ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेके कहां तक रहा? 25 जुलाई 1987 तक। देखिए जो ज्ञानी जैल सिंह थे ये राष्ट्रपति बनने से पहले
पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुके थे। एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय डाकघर संबंधी विधेयक पर पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे कौन? ज्ञानी जैल सिंह। कौन सा? पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति। इसके बाद भारत के 8वें राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आर वेंकट रमन भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। 1984 से लेकर के 87 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। उसके बाद बात करते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति की। भारत के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल था 1992 से लेकर कब तक रहा? 97 तक। उसके बाद भारत के 10वें राष्ट्रपति बने के आर नारायणन और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक रहा। यहाँ एक बात याद रखिए कि जो के आर नारायण थे ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। कई बार पेपर में पूछा गया कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो वे थे के आर नारायणन। और देखिए ये बात और याद रखिए कि लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले और राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे कौन? के आर नारायणन। इसके बाद बात करते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति और ये थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रहा। देखिए भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले वैज्ञानिक थे और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। और देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था। साथ ही 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में इनका विशेष योगदान रहा था। किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही न जाने कितने विदेशी पुरस्कार थे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिए गए थे। उसके बाद भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके पहले ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी और 82 से लेकर के 85 के दौरान 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही थी। एक बात और याद रखना प्रतिभा सिंह पाटिल के बारे में कि सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। कौन? प्रतिभा सिंह पाटिल, सुखोई विमान उड़ाने वाली। इसके बाद बात करते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति और वे थे प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। प्रणब मुखर्जी को 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार और 2008 में इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। अच्छा एक बात और याद रखना कि जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे कौन? प्रणब मुखर्जी। तो ये बात आप याद रखिए। और अब बात करते हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद के बारे में। ये 25 जुलाई 2017 से लेके अब तक भारत के राष्ट्रपति हैं। और देखिए एक बात और याद रखना कि रामनाथ सिंह कोविंद जो हैं ये राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यसभा सदस्य और बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के बारे में, तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे थे बीडी जत्ती। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। दोस्तों अब इसे कैसे याद रखें कि कौन सा राष्ट्रपति कितने साल तक भारत का राष्ट्रपति रहा, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक यानी सबसे लंबे टाइम तक राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुल 12 साल तक। इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका कार्यकाल 62 से लेकर 67 तक रहा। उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और ये कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 1967 से लेकर 1969 तक। कुल
2 साल ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इनकी मृत्यु के बाद बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था 3 मई से लेकर 20 जुलाई तक के लिए, और फिर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था कब तक, 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक। क्यों बनाया गया हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति? क्योंकि बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए थे, और भारत का कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हुआ है वो भारत सरकार के किसी भी पद पर नहीं रह सकता। इसलिए इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। क्योंकि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। उसके बाद चौथे राष्ट्रपति बने थे कौन? बीबी गिरी, 1969 से लेकर 1974 तक। फिर 5वें राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। इनको 1974 से लेकर 1977 तक, यानी 3 साल में ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी अपने पद पर रहते हुए। तो भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो देखिए 3-2-5 मत कर, मैं तेरे को 9-2-11 कर दूंगा। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। यानी जो तीसरे राष्ट्रपति थे इन्होंने कुल 2 साल, और 5वें राष्ट्रपति अपने पद पर कुल 3 साल रहे थे। ये दोनों आपको याद रखना। बाकी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले जो थे ये 50 से लेकर के 62 तक, यानी कुल 12 साल रहे। फिर दूसरे राष्ट्रपति के लिए आप 5 साल बढ़ा दो, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहता है? 5 साल का। फिर तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने सिर्फ 2 साल शासन किया। फिर चौथे राष्ट्रपति कौन बने? बीबी गिरी, जिन्होंने 5 साल। और फिर 5वें राष्ट्रपति बने थे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद, जो 3 साल राष्ट्रपति रहे, और इस दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी से लेकर के रामनाथ कोविंद जो भी प्रेजेंट में है, सबके में आप 5-5 साल बढ़ा दो तो आपको इनका सन पता चल जाएगा कि किस राष्ट्रपति ने किस सन तक शासन किया। अब बात करते हैं कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है, राधा जाकर गिरी राजू की कलम पर। राधा जाकर गिरी राजू की कलम पर। देखिए, राधा मतलब राधा कृष्णन, जाकर मतलब जाकिर हुसैन, गिरी मतलब बीबी गिरी, राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद, और कलम मतलब एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, राधा कृष्णन को 1954 में, जाकिर हुसैन को 63 में, 75 में मिला था बीबी गिरी को, जबकि 62 में मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों 5 ऐसे राष्ट्रपति हैं अब तक भारत के जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति। और दोस्तों इसके पार्ट 2 में मैं जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे संविधान कैसे बना, कौन से राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, कितने भी क्वेश्चन राष्ट्रपति से बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं पार्ट 2 में आपको कराऊंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।